भारतीय घरों की जो जेबें हैं वो फिर से भरने लगी हैं। महामारी के बाद जिस तरह डिपॉजिट्स गिर रही थी और कर्ज बढ़ रहा था, अब हालात जो है वो पलट चुके हैं। अच्छी आमदनी, तेज अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की चमक ने लोगों की जो वित्तीय सेहत है उसमें जबरदस्त सुधार किया है। कर्ज अब उतर रहा है, बचत बढ़ रही है और लोगों की जो बचत है जो बैंकों से निकलकर अब शेयरों में जो है तेजी से शिफ्ट हो रही है। अब प्रवीण सर, भारत की जो फैमिली फाइनेंस है अब क्या नई दिशा में दौड़ रही है क्या? नहीं, जो 2000 FY23 यानी 2022-23 का जो दौर था, जो कोविड का दौर था, जहाँ पे कि रिकॉर्ड कर्ज दिखाई दे रहा था, रिकॉर्ड लाइबिलिटीज़ दिखाई दे रही थी भारतीय परिवारों के पास। जो नेट फाइनेंशियल असेट्स हैं वो 50 साल के लो पे पहुंच गई थी विशाल। उसके बाद से एक बड़ा टर्न अराउंड, अब फिर से एक बार नेट फाइनेंशियल असेट्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। और इसका एक जो बड़ा इंडिकेटर है या जो समझने वाला पॉइंट है वो यहाँ ये है कि पिछले एक साल में अगर आप मार्केट्स को देखेंगे, चाहे शेयर बाजार हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, उनका परफॉर्मेंस खराब रहा है। ओके। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे इक्विटीज एज अ परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, जी। तो वो FY20 में यानी 2019-20 में 4.1% था, जो कि 2022 में 21-22 में 8.8% आया और 2022-23 में 7.3% के लो पे चला गया था। जी। उसके बाद ये फिर बढ़ाए 8.7% पे आया और FY25 में ये डबल हो गया। 15.1% पे पहुंच गया। यानी ये तब 2024-25 में हो रहा है, जबकि बाजार जो है वो पिटता हुआ हमने देखा। जी जी। अब बाजारों की आपने बात कर दी सर, तो जी। एक साल में अगर निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो 6.87 के आसपास है और वो अच्छी खासी, मतलब उतनी तो अच्छी नहीं बताई जाएगी, लेकिन अगर आप फैक्टर से, तमाम एसेट क्लास से अगर इसका कंपैरिजन करें, गोल्ड से करिए, ETF से करिए, म्यूचुअल फंड से करिए सर, तो कम ही है। लेकिन सर आपने ठीक बात कहा कि जो घरों के जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, या वो तो FD में भी 7% से ऊपर का ब्याज मिल रहा है। जी जी जी, तो मार्केट ने अगर दिया है तो क्या ही इसको तो कहा जाएगा, FD से भी हल्का रिटर्न FD से दिया भी है, हल्का पर दिया है। जो इन्फ्लेशन वाला मामला आ जाता है कि साहब इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न। लेकिन सर FY25 में लोगों की जो नेट फाइनेंशियल एसेट्स है वो बढ़कर 9.9 लाख करोड़ हो गई। अगर GDP का इसका देखें हिस्सा तो 6% हो गई है। 19.9 जी 19.9, माफ कीजिएगा सर। और FY24 में ये जो था ये 15.94 लाख करोड़ था, यानी उस समय अगर GDP के हिसाब से अगर देखा जाए बिल्कुल। तो 5.3% के आसपास थी। और FY23 में ये 4.9% तक गिर गई थी। अब घरों का कर्ज जो है वो कैसे बदला है सर, ये भी डेटा दे दें हम लोग। फाइनेंशियल 25 में घरों के फाइनेंशियल लाइबिलिटीज यानी कर्ज जो है कम होकर 15.7 लाख करोड़ हो गए हैं और GDP से अगर इसका कंपैरिजन करें तो 4.7% रह गई, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 18.8 लाख करोड़ थी, यानी GDP का अगर इसमें देखा जाए तो 6.2% के आसपास थी। यानी लोगों ने जो कर्ज जो है वो तेजी से चुकाया है। और इसके पीछे एक तर्क ये भी हो सकता है सर कि लोगों की अच्छी खासी इनकम हुई है, तभी तो वो फटाफट अपना प्री पेमेंट कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये जो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, ये इसमें सब्सटेंशियली गिरावट आई है विशाल। और जो 18 लाख करोड़ यानी तकरीबन 19 लाख करोड़ के आसपास था और GDP के 6.2% पे था, यहाँ से गिर के ये सीधा 70,000 करोड़ रुपए पे आया। और जो 4.7% GDP के अगर आप परसेंटेज के तौर पे भी देखेंगे तो ये आप समझिए कि लगभग 2% का यहाँ पे गिरावट आई है। और उसी रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे जो आपकी जो नेट फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो तकरीबन 16 लाख करोड़ से बढ़ के सीधी 20 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रही है। 5.3% से 6% पे लगभग 1% का यहाँ इजाफा हुआ है। लेकिन सर इसके उलट जो है बैंक डिपॉजिट्स में की बात कर लेते हैं, यानी बैंकों में डिपॉजिट्स जो है, बैंकों में पैसा रखने की जो हिस्सेदारी है वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है सर। 35.2% के आसपास रह गई, जबकि पहले यानी जबकि फाइनेंशियल 24 की बात की जाए तो ये 39.7% के आसपास थी, यानी 40% से ये गिरकर 35.2% के आसपास आया है। क्या इसका क्या मतलब निकाला जाए सर? क्या लोग अब जो है फिक्स डिपॉजिट बचत खातों में कम निवेश कर रहे हैं? उसका देखिए, पहला ही जो हमने इस पूरी चर्चा में सबसे पहले बात की कि इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, सॉरी फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स में इक्विटीज की हिस्सेदारी कितनी है, तो वो बढ़ के आपकी 15% पहुंच गई है। एक साल में डबल हो गई। वो तब हुई है जब मार्केट खुद ही बिल्कुल मुश्किल के हालात में बने ही हुए हैं। अभी भी मैं उस हिसाब से देखता हूं, लोग यानी ये मानकर चल रहे हैं कि ठीक है, बाजार आज भले कमजोर प्रदर्शन कर रहा है लेकिन आने वाले वक्त में अच्छा प्रदर्शन करेगा।
जी। एक जो बिल्कुल लो पॉइंट था 7.3% का, वहां से आप पूरा इसको डबल मान सकते हैं। तो लोगों का या जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं बाजार में, नई नौकरी जो शुरू कर रहे हैं, उन सबको लगता है कि अगर आपको एक बहुत कम वक्त में अच्छी खासी पूंजी क्रिएट करनी है, और अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर ज़्यादा विचार विमर्श करते हैं कि किस तरह से 45 साल में या 50 में या 55 में मैक्स टू मैक्स इस पीरियड के भीतर हमको रिटायर हो जाना है। अर्ली रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट अर्ली रिटायरमेंट को लेकर लोगों के अंदर अब एक फोमो इस तरह का है कि पैसा जो बच रहा है या किस तरह से अधिकतम बचाकर मार्केट में सिप में लगाया जा सकता है। और वही वजह है कि जब पैसा एक ही जगह जा सकता है, अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए या तो आप शेयर बाजार में लगा सकते हैं या फिर आप अपने सेविंग अकाउंट पर डाल सकते हैं, रख सकते हैं, एफडी में डाल सकते हैं। तो वहां पे दिक्कत हो रही है और यहाँ पे चीजें डबल हो रही हैं। सर दिक्कत की बात तो कर्ज, यानी जो कर्ज की जो डिमांड है वो थोड़ी धीमी होती हुई नज़र आ रही है। ये भी चिंता वाली बात है, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि FY25 में जो है कर्ज की जो डिमांड है उसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो घटकर 12% हो गई है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में ये जो है 16% की दर से बढ़ रही थी। इसके पीछे की वजह को अगर डिकोड किया जाए सर, तो कहा जा रहा है कि RBI की जो रेगुलेटरी पाबंदियाँ हैं खासकर रिटेल और अनसिक्योर्ड लोन्स पर, और दूसरी फैक्टर ये भी कहा जा रहा है कि लोग अब जो है अनसर्टेनिटीज़ के माहौल में जो है सावधानियां भी बरत रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस आंकड़े को सर? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, अगर आप पूरे साल के हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ा जो ग्रोथ है वो चाहे क्रेडिट ऑफटेक को अगर आप देखेंगे तो वो हल्की सुस्त पड़ती हुई दिखाई दी है, उसी रेस्पेक्ट में डिपॉजिट ग्रोथ भी सुस्त हुई है। लेकिन अगर आप इसी साल का मौजूदा फिस्कल के अगर आप सेकंड हाफ को देखेंगे, यहाँ क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई विशाल दे रही है। आफ्टर GST बचत महोत्सव, आफ्टर GST की कटौती हुई है, उसके पहले ठीक सरकार ने जो 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट दी थी, तो वो जब इम्प्लीमेंट हुई है इस साल अप्रैल से, तो ये पूरा का पूरा अब जो फायदा है वो, और उसके साथ क्लब हुई है RBI की 100 BPS की लोन की कटौती। ओके।